Hi guys, welcome back to my channel. I am Ananya Chaudhary and today we will start with a new topic of class 10th English, The Midnight Visitor. तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर 3 The Midnight Visitor. तो let's start with the introduction of this video, इस chapter. तो जो इसका इंट्रोडक्शन है वो ये है, Osable, a secret agent, is expecting to get a very important report. Another secret agent, Max, threatens him with a pistol, demanding the report. Does Osable outwit him? तो इस इंट्रोडक्शन में हमें ये दिया गया है कि ओसेबल क्या है। ओसेबल एक सीक्रेट एजेंट है जिसको हम स्पाई भी बोलते हैं। स्पाई जो कुछ स्पाई करते हैं या कुछ ढूंढते हैं उनको हम सीक्रेट एजेंट्स बोलते हैं। इज़ एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। ओसेबल जो सीक्रेट एजेंट है वो एक एक्सेप्ट कर रहा था, एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट को पाने के लिए एक्सेप्ट कर रहा था। अनदर सीक्रेट एजेंट, और वहाँ पे एक और अनदर सीक्रेट एजेंट था जिसका नाम मैक्स था। थ्रेटन्स हिम विद अ पिस्टल, उसने जो ओसेबल था हमारा पहला वाला सीक्रेट एजेंट, उसने उसको पिस्टल से डराया उसी रिपोर्ट के लिए, क्योंकि उसको भी वही रिपोर्ट चाहिए थी और ओसेबल को भी वही रिपोर्ट चाहिए थी। तो जो मैक्स था उसने ओसेबल को उस रिपोर्ट के लिए पिस्टल से डराया। तो डज ओसेबल आउटविट हिम, मतलब जो ओसेबल है वो मैक्स को बुद्धू बना पाएगा, क्या मैक्स से अपने आप को बचा पाएगा? तो ये स्टोरी में हम आगे पढ़ने वाले। और पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि इस स्टोरी में जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन हैं। तो इस स्टोरी में हमारे टोटल 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। 3 कैरेक्टर्स है इसमें। मेन कैरेक्टर जो है वो है हमारा ओसेबल, ये हमारा मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का। इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट हमारा एक सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम है ओसेबल, और साथ ही साथ ओसेबल के साथ एक पर्सन और है, फोलर। ही इज़ अ यंग राइटर। फोलर क्या है? एक यंग राइटर है जो कि इस इंट्रोडक्शन में मेंशन नहीं किया गया फोलर के बारे में कुछ भी। तो ओसेबल है, ओसेबल के साथ कौन है? हमारा फोलर, जो कि एक यंग राइटर जो कि अपनी इमेजिनेशंस पे स्टोरी लिखता है, रियल नहीं होती, वो सिर्फ इमेजिनेशन होती है उसकी। एंड अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स। तो ये इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स है और मेन कैरेक्टर है हमारा ओसेबल। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। Osable did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Osable had a room, Fowler felt let down. It was a small room on the 6th and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. So इसमें जो है ओसेबल यानी कि जो हमारा फोलर है, एक राइटर, यंग राइटर, वो क्या है, उन्होंने ये सोचा था कि ओसेबल जो है वो तो ये एक्सेप्ट कर रहा था, हमारा जो फोलर है वो ये एक्सेप्ट कर रहे थे कि ओसेबल एक सीक्रेट एजेंट है, तो वो स्पाई होगा, उसके पास गन्स होंगी, उसके वो बहुत कुछ करता होगा, एक एडवेंचरस वो होगा उसके साथ। तो जितना भी उन्होंने जो सोचा था वो डिस्क्रिप्शन ओसेबल पे बिल्कुल भी फिट नहीं करता था, क्योंकि ओसेबल बिल्कुल भी वैसा नहीं था। यानी कि जो कुछ भी हमारे यंग राइटर फोलर ने ओसेबल के बारे में सोचा था, ओसेबल बिल्कुल भी वैसा नहीं था। उन्होंने सोचा था कि वो कुछ स्पाई करेगा, एडवेंचरस रहेगा, उसका जो भी रहेगा, तो वो बिल्कुल भी ओसेबल पर फिट नहीं कर रहा था। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, जो फोलर थे वो ओसेबल को फॉलो कर रहे थे। ओसेबल जो था वो अपने रूम में जा रहा था जो कि उसका एक होटल में है। ओसेबल होटल में जा रहा था जहाँ पे उसका रूम है, और साथ ही साथ जो फोलर है वो ओसेबल को फॉलो कर रहा था। और कहाँ से कर रहा था? फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर। मस्टी कॉरिडोर मतलब एक मस्टी जहाँ पे बहुत अजीब सी गंदी स्मेल आती हो, अच्छी स्मेल नहीं आती वहाँ पे, ऐसी कॉरिडोर से जहाँ पे बहुत ही बुरी स्मेल आ रही हो। ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, फ्रेंच के ग्लूमी होटल में, वेयर ओसेबल हैड अ रूम, जहाँ पे ओसेबल का एक रूम था। फॉलोवर फेल्ट लेट डाउन
It was a small room on the sixth and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. जो ओसेबल का जो रूम था वो होटल के सबसे टॉप फ्लोर पे था और सिक्स्थ मतलब टॉप और सिक्स्थ फ्लोर पे ओसेबल का रूम था, यानी कि उस होटल में कितने फ्लोर्स थे, यानी कि 6 फ्लोर्स थे, जिसमें से ओसेबल का रूम भी 6th एंड टॉप फ्लोर पे था. ओसेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट, and then there was his accent. Though he spoke French and German passively, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. जो ओसेबल था वो बहुत ही ज़्यादा फैट था. ही इज़ वेरी फैट. एंड जो कि ओसेबल जो था वो फ्रेंच और जर्मन बहुत अच्छे से बोल सकता था, यानी कि ठीक ठाक बोल पाता था. जो ओसेबल था वो फ्रेंच और जर्मन दोनों ही लैंग्वेजेस जो थी वो ठीक ठाक बोल सकता था. हालांकि वो जो है उसे अमेरिकन लैंग्वेज भी आती थी, अमेरिकन एसेंट भी आती थी, जो कि वो वैन ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन, जब वो बोस्टन से पेरिस लाया गया था 20 ईयर्स एगो, यानी कि 20 साल पहले, तब से उसे अमेरिकन एसेंट आती है और अभी भी उसे आती है. वो अभी तक भूला नहीं है और ना ही कभी भूल सकता है. देन यू आर डिसअपॉइंटेड ओसेबल said Weasley over his shoulder. You were told that I was a secret agent, a spy, dealing in espionage and danger. You wish to meet me because you are a writer, young and romantic. You envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols drug in the wine. तो अब यहाँ पर जो ओसेबल हैं, यहाँ पर हमारे ओसेबल बोलते हैं किससे? फोलर से. उन्होंने फोलर से कहा यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम बहुत उदास हो. ओसेबल ने पूछा, ओसेबल ने कहा फोलर से. उसने कहा कैसे? जो फोलर था वो उसको फॉलो कर रहे थे, फोलर ओसेबल को, तो ओसेबल के पीछे थे यानी कि फॉलोअर. तो ओसेबल जो था उसने वीजली ओवर हिज शोल्डर यानी कि अपने शोल्डर को पीछे मुड़ के देखा ओसेबल से और बोला यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम बहुत उदास हो. यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, तुम्हें ऐसा लगा था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, स्पाई करता हूँ और एस्पियोन मतलब डीलिंग इन एस्पियोन मतलब स्पाई, कुछ स्पाई करने में डील करता हूँ और डेंजर में रहता हूँ. यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, तुम मुझसे इसलिए मिलना चाहते थे क्योंकि मैं एक राइटर हूँ, क्योंकि तुम एक राइटर हो. यंग एंड रोमांटिक, यानी कि रोमांटिक मतलब यहाँ पे ये है कि इमेजिनेशन से जो स्टोरीज़ लिखी जाती थी वो ये था. यू एनविशनड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स ड्रग इन द वाइन. तुम्हें ये लगा होगा कि मेरे पास बहुत सारी पिस्टल्स होंगी और मैं ड्रग्स लेता हूँ और वाइन पीता हूँगा, तो ये तुम्हें लगा होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ. वो पहले ही स्टार्टिंग में समझ गए थे फोलर जो थे, तभी से वो डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि उन्हें पता चल गया था जो कुछ भी उन्होंने ओसेबल के बारे में सोचा था वो डिस्क्रिप्शन तो ओसेबल पे फिट करता ही नहीं है. इंस्टीड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hands by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. You have been bored. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. अब यहाँ पे इंस्टीड यू हैव स्पेंट हालांकि मतलब इसके अलावा तुमने एक डल इवनिंग यानी कि बहुत ही बोर इवनिंग फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में बिताई, वो भी एक स्लोपी फैट मैन के साथ, जो कि वो खुद था, जो कि ओसेबल खुद था. उसने ये भी बोला कि आपने फोलर से कि तुमने एक बोर इवनिंग भी फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में बिताई. इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेजेस slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. You have bored.
अब जो ओसेबल थे वो फोलर से कहते कि तुम बोर हो चुके हो। द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर। जो फैट मैन यानी कि ओसेबल जो थे वो उस पर हंसे कि तुम बोर हो चुके हो। जब उसने अपना दरवाज़ा खोला रूम का तो वो हंसा, द डोर ऑफ हिज रूम, एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर। और वो जो था वो साइड में हो गया, यानी कि उसने लॉक खोलने के बाद, ये एक गेट है, उसने जब इसको ओपन किया तो वो साइड में खड़ा हो गया ताकि उसका जो फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट है वो अंदर जाके। फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट किसको कहा गया है यहाँ पे? एक फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट कहा गया है फोलर को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। और वो किसका गेस्ट था? ओसेबल का। ओके, यू आर disillusioned, Osibel told him, but take cheer, my young friend, presently you will see a paper, a quite important paper for। यहाँ पे जो ओसेबल था उसने उससे बोला कि यू आर डिसल्यूशन, तुम बहुत ज़्यादा इल्यूशन, बट टेक चीयर, ज़्यादा मतलब सैड ना हो। उसने उससे ये कहा, माई यंग फ्रेंड, मेरे जो यंग फ्रेंड, उससे बोला, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, जल्दी तुम एक पेपर देखोगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विद सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स कम टू मी। जिस मतलब उसने ओसेबल ने फोलर से कहा कि तुम जल्दी एक पेपर देखोगे जो कि इतना इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए बहुत से मैन एंड वुमेन ने अपनी जो लाइव्स है उसको रिस्क किया मेरे पास आने के लिए, और मेरे पास आए। तो ये जो आपको पिक्चर यहाँ पे दिख रही होगी, इसमें ये जो फैट मैन है ये है ओसेबल, एंड ही इज़, जो उसके पीछे जो पर्सन है वो फोलर है, and the person who is standing with taking a gun in his hands, he is Max, another secret agent। जो कि मैंने आपको 3 कैरेक्टर्स जो बताए थे उनमें से एक है। तो मैक्स के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सम डे सून दैट पेपर may well affect the course of history, in that thought is drama, is there not। यहाँ पे जो उसे बोलता है वो कह रहे थे कि मैं ये सोच रहा हूँ कि ड्रामा है या नहीं। एज ही स्पोक ओसेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम। जब उसने बोला तो ओसेबल ने क्या किया? ओसेबल ने जो डोर था उसको क्लोज किया, और क्लोज करने के बाद लाइट ऑन किया, यानी कि लाइट का स्विच ऑन किया। लाइट का स्विच इसलिए ऑन किया क्योंकि रूम में तो कोई नहीं था, तो लाइट ऑफ होगी ऑब्वियसली। तो जब उसने डोर ओपन किया तो अंधेरा था। देन ही क्लोज द डोर एंड स्विच ऑन द लाइट, and as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand, stood a man. जैसे ही जो ओसेबल ने लाइट ऑन की थी, फोलर की जो फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल थी डे की, वो ये थी कि जो फॉर हाफ विद अक्रॉस द रूम, मतलब रूम के आधे हिस्से की तरफ एक स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन। एक मैन के हाथ में एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल थी जो कि उनके हाफ अक्रॉस द रूम खड़ा था। ओसेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स। ओसेबल ने जो अपनी आंखें थी उनको बहुत बार ब्लिंक किया कि वो सोच रहा था कि क्या ये मैक्स ही है। उसने इतनी बार आंखें बंद करके खोली, ब्लिंक की, क्योंकि उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मैक्स है। मैक्स, he wheezed, you gave me quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? फिर जो ओसेबल थे उन्होंने मैक्स बोला, उन्होंने अजीब सी आवाज़ निकाली थी मैक्स, तो उन्होंने जो आवाज़ निकाली थी उसको वीज्ड बोलते हैं। You gave me quite a start. I thought you were in Berlin. तुमने मुझे एक बहुत मतलब एक अचानक से ऐसी दिया है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम बर्लिन में हो, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग इन हियर इन माई रूम। उससे ओसेबल को ये लगा था कि जो मैक्स है वो तो बर्लिन में है, तो वो अब मेरे रूम में क्या कर रहा है, उसने मैक्स से पूछा। मैक्स वॉज स्लेंडर, अ लिटिल लेस देन टॉल, विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड कॉन्टिनेंट्स ऑफ अ फॉक्स। जो मैक्स था वो स्लेंडर, एक लिटिल लेस देन
टोल मतलब जो टोल होता है उससे थोड़ा कम, टोल यानी कि लंबा, तो उससे थोड़ा कम जो था हमारा मैक्स की हाइट थी। विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ फॉक्स, उसके जो फेस के फीचर्स थे यानी कि फेशियल एक्सप्रेशंस जो थे उसके ऐसे सजेस्ट किए जा रहे थे जैसे कि एक फॉक्स के, यानी कि ही इज़ लुकिंग वेरी क्लेवर, हिज फेशियल एक्सप्रेशंस आर क्लेवर, जो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस थे वो क्लेवर थे, मतलब वो इतना उससे डर नहीं लग रहा था। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मैनेंसिंग, यानी कि जो मैक्स था उसको देखकर इतना डर नहीं लग रहा था जितना डर उसकी गन को देखकर लग रहा था। मैक्स को तो बिल्कुल भी देख के डर नहीं लग रहा था, लेकिन जो डर लग रहा था उसके हाथ में जो गन थी उसको देख कर लग रहा था। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, यानी कि जो अभी हमने पहले लाइन पढ़ी थी पहले पैराग्राफ में, उसमें ओसेबल ने क्वेश्चन किया था कि व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माय रूम, किससे किया था वो, मैक्स से किया था। तो मैक्स ने जो उसका आंसर दिया है वो उसने दिया है द रिपोर्ट, उसने बहुत आराम से बोला, ही मर्मर्ड यानी कि गुनगुनाया, ऐसी आवाज़ में बोला उसने द रिपोर्ट, वो जो रिपोर्ट उसके बारे में वो मर्मर्ड करा था। द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रोट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, यानी कि जो वो रिपोर्ट आज रात तुम्हारे पास आने वाली है, लाई जाएगी तुम्हारे पास, जिसमें कुछ नई मिसाइलों के बारे में कंसर्न किया गया है, नई मिसाइल्स के बारे में उस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। तो हमें यहाँ पे ये भी पता चल गया कि जो रिपोर्ट थी वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी, उसमें क्या था। तो रिपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उसमें न्यू मिसाइल्स के बारे में कुछ है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको तुम्हारे पास से ले जाऊँगा और ये मेरे पास ज़्यादा सेफ़ रहेगी देन इन योर्स, यानी कि अगर मैं तुमसे ये रिपोर्ट ले जाता हूँ तो वो मेरे पास ज़्यादा सेफ़ रहेगी, इतनी तुम्हारे पास नहीं रहेगी, तुमसे ज़्यादा सेफ वो मेरे पास रहेगी। तो ओसेबल मैक्स यहाँ पे ये कहना चाह रहा था। नेक्स्ट, ओसेबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली, आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट, ही सेड ग्रिमली, दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन अ month that somebody has got into my room through the nuisance of a balcony। तो यहाँ पे जो ओसेबल है वो आर्म चेयर के पास गए और वहाँ पे हैवीली से सेट डाउन हो गए, मतलब उन्होंने जितना भी उनका वेट था वो अपना सारा का सारा वेट उन्होंने आर्म चेयर पर डाउन कर दिया, हैवी। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, यानी कि इस बार मैं जाकर मैनेजमेंट को बता दूंगा और इस बात की चाहे तो तुम शर्त लगा लो। He said grimly, this is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony, यानी कि ये इस महीने में दूसरी बार है कि कोई मेरी बालकनी से मेरे रूम में आया है। ये बालकनी मेरे लिए एक प्रॉब्लम बन चुकी है। न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी मतलब ये जो बालकनी है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है मेरे लिए, यानी कि जो ओसे बोलते हैं यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे थे कि ये दूसरी बार है इस मंथ में कि कोई मेरी बालकनी से मेरे रूम में आ रहा है, तो मुझे होटल के मैनेजमेंट से इस बार कहना होगा, शिकायत लगानी होगी, चाहे तुम इस बात की शर्त लगा लो। फोलर आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, जो फोलर की आइज़ थी यानी कि जो फोलर था उसकी नज़र एकदम से जो रूम की जो अकेली इकलौती एक विंडो थी उस पर पड़ी, यानी कि रूम में सिर्फ एक ही विंडो थी, फोलर की आइज़ उस पर पड़ी। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैक, जो विंडो थी उसके बाहर बिल्कुल ब्लैक, यानी कि सराउंडिंग द विंडो इज़ वेरी ब्लैक, यानी कि जो बाहर था अंधेरा हो रहा था क्योंकि रात हो रही थी, तो विंडो के बाहर क्या था, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था। बालकनी, मैक्स सेड विद राइजिंग इन्फ्लेक्शन, जो मैक्स था उसने कहा बालकनी, उसने क्वेश्चन टाइप में पूछा कि बालकनी, मैक्स ने कहा विद राइजिंग इन्फ्लेक्शन, नो अपास्की, आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नो। जो मैक्स था उसने कहा कि मैं बालकनी से नहीं, मैं तो एक पास की से आया हूँ। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे बालकनी के बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर पता होता
ये मुझे पहले पता होता तो मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं, वो थोड़ी कम हो जाती। यानी कि पास की यहाँ पे बात की गई, ये लाइक अ डुप्लीकेट की ऑफ द रूम, यानी कि जो की थी रूम की उसके जैसी ही एक और की, लाइक मास्टर की भी हम कह सकते हैं। तो जो मैक्स था उसने कहा मैं किसी बालकनी से नहीं आया, मैं पास की यूज़ करके आया हूँ, और अगर मुझे बालकनी के बारे में पता होता तो शायद मेरी जो प्रॉब्लम्स थी वो थोड़ी कम हो जाती। इट्स नॉट माई बालकनी, ओसेबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। ओसेबल ने बहुत इरिटेट होकर बोला ये मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। ही ग्लेंस्ड एक्सप्लेनेटली एट फुलर। यानी कि उसने ये कहा कि ये जो बालकनी है ये दूसरे अपार्टमेंट की है। ही ग्लेंस्ड एक्सप्लेनेटली एट फुलर। You see, he said, this room used to be part of a large unit and then the next room through that door used to be the living room. यानी कि ये जो रूम है ये एक बहुत बड़ी लार्ज यूनिट का पार्ट की तरह यूज़ किया जाता है, और इससे जो नेक्स्ट रूम है वो एक लिविंग रूम की तरह यूज़ किया जाता था। इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ। इसके पास इसकी एक बालकनी है जो कि मेरी विंडो तक भी एक्सटेंड है, यानी कि मेरी विंडो तक बनी हुई है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन एंड समबडी डिड लास्ट मंथ। तुम उसके मतलब जो बालकनी से आ सकते थे, जो कि 2 डोर से बनी हुई है, यानी कि उस डोर से खुलेगी तो तुम मेरी बालकनी में भी आ सकते हो। तो उसने ये बोला जैसे कि लास्ट मंथ एक पर्सन आया था। दी मैनेजमेंट प्रोमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैव नॉट। मैनेजमेंट ने बोला भी था कि वो उसको ब्लॉक कर देंगे उस बालकनी को, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं किया। मैक्स ग्लेंस्ड एट फोलर। जो मैक्स था वो उसने फोलर की तरफ देखा, यानी कि जो फोलर था ओसेबल के साथ आया था, तो मैक्स को तो पता नहीं कि फोलर कौन है। तो उसने फोलर की तरफ देखा। हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफी नॉट फार फ्रॉम ओसेबल and waved the gun with a commanding gestures. Please sit down, he said. We have wait of half an hour, I think. जो मैक्स था उसने फोलर की तरफ देखा, जो कि ओसेबल से ज़्यादा दूर नहीं खड़ा था, और वो स्टिफी खड़ा था। स्टिफी मतलब थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि सीधी सी बात है मैक्स के हाथ में गन है, तो उससे कोई भी डर सकता है कि वो किसी को भी कभी भी शूट कर सकता है। मैक्स के हाथ में गन है, तो उसने अपनी गन से गेस्चर देते हुए कहा, यानी कि इशारा करते हुए कहा फोलर से कि प्लीज़ सिट डाउन। उसने कहा गन को दिखाते हुए कि प्लीज़ सिट डाउन। वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर। हमें अभी आधा घंटा और लग सकता है, ऐसा उसे लगा। नेक्स्ट 31 minutes, ओसेबल said moodily. The appointment was for 12:30. जो ओसेबल था उसने कहा 31 मिनट्स, उसने मूडली ये कहा कि जो अपॉइंटमेंट था वो 12:30 के लिए था। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स ने कहा काश मुझे पता होता कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। द लिटिल स्पाई smiled heavily and we wish we knew how your pupil got the report. But no harm has been done. I will get it back tonight. What is that? Who is at the door? जो मैक्स था उसके चेहरे पे ईवली स्माइल आई, यानी कि ईवली मतलब ईवल, लाइक अच्छे उसके इंटेंशंस जो थे वो अच्छे नहीं थे, वो बुरे इंटेंशंस थे उसके। तो उसने अपने जो बुरे इंटेंशन थे उसके साथ उसने एक स्माइल दी अपने फेस पर। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गोट द रिपोर्ट बट नो हार्म हैज़ बीन डन। आई विल गेट इट बैक टू नाइट। तो जो ओसेबल था, बाद में जो डोर थी उस पर नॉक हुआ, किसी ने उस पर नॉक किया, नॉक्ड एट द डोर। तो जो मैक्स था उसने पूछा हु इज़ एट द डोर, डोर पर कौन है, कौन डोर को नॉक कर रहा है। फोलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। जब डोर नॉक हुई तो फोलर एकदम से अचानक से जंप करी फोलर ने। ओसेबल जस्ट स्माइल्ड। ओसेबल ने स्माइल किया। दैट विल बी द पुलिस, ये पुलिस होगी, ही सेड। ओसेबल ने कहा कि ये जो डोर पर है, डोर जो नॉक कर रहा है वो पुलिस होगी। आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर
should have a little extra protection. I told him to check on me to make sure everything was all right. यानी कि ये जो पेपर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनको और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए. वो इतने इम्पोर्टेंट हैं कि उनको थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और चाहिए. तो इसलिए मैंने पुलिस से बोला था कि वो थोड़े थोड़े समय पर आकर मुझे देखते रहें कि जो सब कुछ ठीक है या नहीं. तो ये जो ओसेबल यहाँ पर ये कह रहा है, यानी कि जो मैक्स ने जब पूछा था कि डोर पर कौन है, तो ओसेबल ने बोला कि वो पुलिस होगी, क्योंकि मैंने ये जो पेपर्स हैं इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इनको और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए. तो मैंने ही पुलिस को बोला था कि जो थोड़े समय पर आकर मेरे रूम में देखते रहें कि सब कुछ ठीक है या नहीं. इनकी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, पेपर्स की एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, रिपोर्ट की एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए उसने पुलिस को बोला था. मैक्स बिट हिज लिप्स नर्वसली, द नॉकिंग वॉज रिपीटेड. यानी कि जो मैक्स था वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था एट दैट टाइम, और वो जो नॉकिंग थी डोर पर वो बार बार रिपीट हो रही थी. वॉट विल डू यू नाउ, मैक्स, ओसेबल आस्क्ड. इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनी वे. द डोर इज़ अनलॉक्ड एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट. यानी कि जो मैक्स था वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था, और नॉकिंग जो थी डोर की वो और ज़्यादा रिपीट होती जा रही थी. तो फिर ओसेबल ने इस मैक्स की नर्वसनेस का फ़ायदा उठाया और उसे और ज़्यादा डराया कि अब तुम क्या करोगे मैक्स, अब तुम क्या कर सकते हो या फिर तुम क्या करोगे. अगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला या मैंने कोई आंसर नहीं दिया तो वो फिर भी अंदर आ ही जाएंगे कैसे न कैसे, और डोर भी अनलॉक है, डोर भी बंद नहीं है, यानी कि डोर की कुंडी भी नहीं लगी हुई है, डोर खुला हुआ है. और अगर मैंने आंसर नहीं दिया तो वो कैसे न कैसे तो रूम में आ ही जाएंगे, और वो तुम्हें शूट करने से पहले हेजिटेट नहीं होंगे, वो तुम्हें ऐसे ही शूट कर देंगे. मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टूवर्ड्स द विंडो. जो मैक्स का फेस था वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था गुस्से में. एज ही बैक्ड स्विफ्टली टूवर्ड्स द विंडो, तो वो फिर विंडो के पास गया. ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल. उसने अपना जो एक पैर है, यानी कि अपनी एक लेग विंडो की दूसरी साइड रखी, दूसरी साइड स्विंग की, यानी कि दूसरी साइड भेजी अपनी, लाइक सेंड देम अवे. और उसने कहा उन्हें दूर भेज दो यहाँ से. ही वोंट, उसने उन्हें धमकी दी कि उन्हें यहाँ से भेज दो, पुलिस को यहाँ से भेज दो. आई विल वेट ऑन द बालकनी, सेंड देम अवे, और आई विल शूट यू एंड टेक माई चांसेस. आई विल मतलब उसने, जो मैक्स था उसने कहा कि मैं बालकनी में वेट कर रहा हूँ, तुम इतने तो उन्हें भेज दो, मैं बालकनी में हूँ, और नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूँगा. अगर तुमने पुलिस को नहीं भेजा तो मैं तुम्हें शूट कर दूँगा. द नॉकिंग एट द डोर बिकम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड, मिस्टर ओसेबल, मिस्टर ओसेबल. जो डोर की नॉकिंग हो रही थी वो और ज़्यादा बढ़ गई, और एक जो डोर नॉक कर रहा था जो भी पर्सन, उसने वहाँ से एक वॉइस आई, मिस्टर ओसेबल, मिस्टर ओसेबल. नेक्स्ट आपको भी इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये मैक्स जो है इसने अपनी एक लेग खिड़की की दूसरी साइड की, और ओसेबल यहाँ आर्मचेयर पे बैठे हुए हैं. जो मैक्स है यहाँ पर स्विफ्टी खड़े हुए हैं. कैसे खड़े हुए हैं? स्विफ्टी, ठीक है. और ये जो डोर है ये नॉक किया जा रहा है बाय अ पर्सन. अब उस पर्सन के बारे में भी हमें आगे पता चलेगा कि वो कौन है. कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन still covered the fat man and his guest. The man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. हाँ, तो यहाँ पर जो मैक्स है उसने अपनी बॉडी को थोड़ा ट्विस्ट किया ताकि उसकी जो गन है ओसेबल और फोलर दोनों को कवर कर सके, और वो विंडो की दूसरी साइड जाना उसने स्टार्ट किया. अपनी एक लेग तो उधर कर ही रखी थी. द मैन एट द विंडो ग्रास्प्ड द फ्रेम, यानी कि जो मैन था, यानी कि मैक्स था, उसने विंडो के फ्रेम को अपने फ्री हैंड से पकड़ लिया ताकि उसको सपोर्ट मिल सके. देन ही वो स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल. देन उसने फिर अपनी जो दूसरी लेग थी
हिज सेकेंड लेग, उसने अपनी दूसरी लेग को भी विंडो की दूसरी साइड स्विंग किया. द डोर नॉक टर्न swiftly. Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony, and then as he dropped, he screamed once shrilly. जो मैक्स था उसने अपने हैंड को पुस्ट किया अपने आप को फ्री करने के लिए फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी. बालकनी में कूदने के लिए उसने अपने हाथ को फ्री किया फ्रॉम द विंडो फ्रेम. एंड जब वो बालकनी में कूद चुका था, वो एक बार चिल्लाया बहुत तेज, श्रीली. द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विद द ट्रे, अ बोटल एंड 2 glasses. हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न, ही सेड, एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल. डेफ्टली अनकॉर्क्ड द बोटल एंड लेफ्ट द रूम. जो डोर था, जब ओसेबल ने डोर को ओपन किया तो वहाँ पर एक वेटर खड़ा था जिसके हाथ में एक ट्रे थी. उस ट्रे में एक बोतल थी और 2 ग्लासेस थे. फिर उस वेटर ने कहा, हेयर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न. आपने जो ये सर वो ड्रिंक है जो आपने कहा था कि जब मैं आ जाऊँ वापस आऊँ, तो वो आपने ऑर्डर की थी आप जब वापस आएंगे तब के लिए. एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और उसने जो ट्रे थी उसको टेबल पर रखा और बोतल को अनकॉर्क्ड किया, यानी कि उसका ढक्कन खोल दिया. एंड लेफ्ट द रूम, और चला गया रूम से. When white-faced Fowler stared after him, but he stammered, "The police." White-faced Fowler यानी कि जो फुलर था उसका एकदम white-faced हो गया था डर की वजह से. उसने ओसेबल की तरफ देखा, बोला, उसने स्टैमर्ड किया, पर उसने जो गुनगुनाया, पुलिस. देयर वॉज नो पुलिस ओसेबल साइन, यानी कि ओसेबल ने कहा फिर यहाँ पर कोई पुलिस नहीं थी. ओनली हेनरी whom I was expecting. सिर्फ हेनरी था, वहाँ कोई पुलिस नहीं थी, सिर्फ हेनरी थी जिसको मैं एक्सेप्ट कर रहा था कि वही इस वक्त डोर पर होगा. बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फॉलर बिगिन. नो, सेड ओसेबल, ही वॉन्ट रिटर्न. यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज़ नो बालकनी. फिर जो फॉलर था उसने कहा, बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी. पर उस आदमी का क्या जो बालकनी पे है, उस मैन का क्या? वो तो हमें शूट कर देगा कि अब पुलिस तो है ही नहीं, फिर वो तो हमें शूट कर देगा. फॉलर यहाँ पर डर की वजह से ऐसे बोल रहा था. फिर ओसेबल ने कहा, नहीं, ही वॉन्ट रिटर्न, अब वो वापस नहीं आएगा क्योंकि बाहर कोई बालकनी है ही नहीं, विंडो के बाहर कोई बालकनी नहीं है. तो ये जो चैप्टर था सिर्फ इतना ही था. आपको इसमें पता चल गया है कि यानी कि बालकनी है ही नहीं, वहाँ बालकनी नहीं थी. तो जो ओसेबल था उसने मैक्स को आउटविट कर दिया, यानी कि बुद्धू बना दिया कि बाहर एक बालकनी है. तो ओसेबल मैक्स ने कहा कि मैं वहाँ जाकर छुप जाता हूँ, इतने तुम पुलिस को वापस भेज दो, अगर नहीं भेजोगे मैं तुम्हें शूट कर दूँगा. तो ओसेबल ने यहाँ पर हमारे जो फॉलर ने ओसेबल के बारे में सोचा था कि डिस्क्रिप्शन उन पे फिट नहीं करेगा, तो इसलिए कहा गया कि किसी की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखकर उसको नहीं पहचानना चाहिए. उसकी जो खुद की अंदर जो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं वो बाद में पता चलती हैं. ऐसे ही जैसे फॉलर ने ओसेबल के बारे में जो डिस्क्रिप्शन बनाया था कि वो ऐसा होगा, लेकिन वो उस पर फिट नहीं किया, उसने ऐसा सोचा और वो डिसअपॉइंटेड हो गया. लेकिन जो ओसेबल था वो तो बहुत चालाक निकला, उसने मैक्स को भी आउटविट कर दिया, यानी कि बुद्धू बना दिया उसने मैक्स को. मैक्स की डेथ हो चुकी है, वो बालकनी से गिर के मर चुका है, उसने मैक्स को ही पागल बना दिया कि विंडो के बाहर एक बालकनी है. तो उसने कैसे पागल बनाया, मैक्स का बुद्धू बनाया कि डोर के बाहर पुलिस है और वो तुम्हें शूट कर देगी, वो तुम्हें शूट करने से हेजिटेट भी नहीं होगी. तो इस स्टोरी में सिर्फ इतना ही था. कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ये. तो इस स्टोरी के राइटर हैं हमारे रॉबर्ट आर्थर, ही इज़ द राइटर ऑफ दिस स्टोरी. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और सब कुछ समझ में आया, जो भी कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया. तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, एंड ऑल्सो शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, and do subscribe my channel. Thank you just for watching.